नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार जारी है, लेकिन अब कोरोना मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है, जिसके बाद कई राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू जैसी पाबंदियों में ढील दी गई है। अब यूपी बिहार के सभी जिलों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। आज से दोनों राज्यों के सभी जिलों में अनलॉक हो रहा है। आज यूपी में लखनऊ और नोएडा में मेट्रो सेवा फिर से शुरू हो गई है और उसके साथ ही देश के कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया भी गया है। बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके तहत दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। अब निजी और सरकारी कार्यालय 50% कर्मियों के साथ खोले जा सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों में क्षमता के 50% यात्री ही बैठाए जा सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल, क्लब्स, जिम, पार्क और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। वहीं झारखंड सरकार कोरोना संक्रमण के कम होने के साथ ही लोगों को राहत देने की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गई है। जल्द ही इसमें कोई फैसला हो सकता है। फिलहाल अनुमान लगाया ये जा रहा है कि अनलॉक 2 के तहत दुकानें खोलने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो देश भर में कोरोना का संकट लगातार जारी है। यूपी बिहार के सभी जिलों को अनलॉक कर दिया गया है। यूपी में मेट्रो यात्रियों को राहत है, क्योंकि आज से मेट्रो सेवा की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ नोएडा मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। कोरोना नियमों का पूरी तरीके से पालन करना होगा। बाजारों में रौनक एक बार फिर से लौटने लगी है। तेलंगाना में 19 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक में बाजारों को खोलने का फैसला जल्द हो सकता है। पुडुचेरी में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आज से लखनऊ में मेट्रो दौड़ने लगी है। लखनऊ नोएडा में मेट्रो सेवा पूरी तरीके से आज से बहाल कर दी गई है, शुरू हो चुकी है। तो देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार जारी है, लेकिन अब कोरोना मरीजों की संख्या में काफी कमी देखने को मिली है, जिसके बाद कई राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना जैसी कर्फ्यू की जो पाबंदियां थी उनमें ढील दे दी गई है। अब यूपी बिहार के सभी जिलों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। आज से दोनों राज्यों के सभी जिलों में अनलॉक शुरू हो गया है। आज से यूपी में लखनऊ में और नोएडा में भी मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत दुकानें शाम को 5 बजे तक खुलेंगी। अब निजी और सरकारी दोनों ही कार्यालय में 50% यात्री बैठाए जा सकते हैं। ठीक वैसे ही मेट्रो का भी है। मेट्रो में भी 50% क्षमता के हिसाब से यात्री बैठ सकेंगे। दूसरी ओर शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब्स, जिम, पार्क और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। झारखंड सरकार कोरोना संक्रमण के कम होने के साथ ही लोगों को राहत देने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन तैयारियां वहां पर लगातार की जा रही हैं। जल्द ही इस पर कोई फैसला हो सकता है। फिलहाल अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अनलॉक 2 के तहत दुकानें खुलने की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अब तक जो समय था दुकानों का, उनको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार नाइट कर्फ्यू भी कई राज्यों में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश से 2 संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। रिंकू शर्मा मथुरा से हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा अयोध्या से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंकू शर्मा, सबसे पहले मथुरा का अपडेट बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। कैसा माहौल है, अपडेट बताइए। आजकल मैं आपको बता दूं, मथुरा में इस समय कोरोना की जो रफ्तार है वो कम देखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक्टिव केसों की संख्या 200 के करीब रह चुकी है और करीब 300 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब अनलॉक की जो प्रक्रिया जो लागू की गई है, उसको देखते हुए सभी बाजार खोल दिए गए हैं और शाम 7 बजे से और सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू नाइट का जो है वो लागू रहेगा। जी गौरव, अयोध्या का हाल बताइए। किस तरीके से वहां पर पाबंदियां बहुत ज्यादा लगी हुई थी, हमने खुद देखा था, और लगातार जो तस्वीरें आ रही थी हम उन तस्वीरों को भी देख रहे थे। अब जब से अनलॉक का ऐलान किया गया है, जब से पूरी तरीके से पाबंदियों को हटा दिया गया है, माहौल कैसा है? देखिए काजल, आपको बता दें कि धर्म नगरी अयोध्या जो है
पूरी तरीके से अनलॉक हो गया है। जिस तरीके से दुकानदारों को जो रोस्टर बताया गया है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद कोई भी दुकानदार जो है दुकान खोलता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लॉकडाउन को जो हटाया गया है उसमें काफी लोग बाजारों में एक साथ जा रहे हैं, मुंह पर मास्क नहीं दिख रहा है। अभी लोगों को कोरोना से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इसके बाद भी लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनकर देखा जाता है। रिंकू, वैक्सीन को लेकर क्या है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार चिंताएं जताई जा रही है और अब तो वैक्सीन की जो प्राइवेट अस्पतालों में है वो कीमत भी तय कर दी गई है। तीनों वैक्सीन की, चाहे वो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, सबकी अलग अलग कीमतें प्राइवेट अस्पतालों के हिसाब से अब तय कर दी गई है। वैक्सीनेशन कितनी स्पीड से चल रहा है? काजल, मैं आपको बता दूं, मथुरा जनपद में इस समय वैक्सीन जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी को प्रशासन के द्वारा आदेश दिया गया है। जो 18 से 45 वर्ष के लोग हैं वो वैक्सीन लगा रहे हैं, अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मत कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जो अफवाह जो बताई जा रही है कि वैक्सीन लगाने से बुखार आ रहा है, तो कुछ लोगों को इसमें डर भी पैदा हो रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि वो वैक्सीन लगवाएं। कोरोना से बचने का यही एक इलाज है। जिस तरह अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी द्वारा अभी वैक्सीन निःशुल्क के जो आदेश किया गया है, उसको देखते हुए भी प्रशासन लोगों से बार बार अपील कर रहा है। जी गौरव मिश्रा, जो पाबंदियां थी अब उनको हटा दिया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को पछताना पड़े, क्या उनका पालन इस समय किया जा रहा है? क्योंकि सिर्फ पाबंदियों को हटाया गया है, कोरोना कर्फ्यू को हटाया गया है, मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी जरूरी है, देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो अयोध्या धर्म नगरी है। जिस तरीके से बताया जाता है कि हर मंदिरों में 5 लोगों को जाने की एंट्री मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से कल की जो तस्वीरें देखी गई वो काफी जो है भयानक तस्वीरें थी। लगभग 5000 लोगों की संख्या थी जो हनुमानगढ़ी मंदिर पर एक साथ दर्शन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है धर्मनगरी अयोध्या में जो कोरोना का खौफ है वो पूरी तरीके से अभी भी लोगों में देखने को मिल रहा है। अभी जिस तरीके से संख्या में कमी आ रही है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति देखी जा रही है कि बेखौफ होकर लोग मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं, बिना मास्क के सड़क पर घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फिर से अयोध्या के लिए चिंता का विषय बन सकता है। काजल, अयोध्या के लिए चिंता का विषय बन सकता है क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया है कि धार्मिक स्थलों में ज्यादा लोग ना जाएं। क्या धार्मिक स्थल सारे खोल रहे हैं? धार्मिक स्थल सारे खोल दिए गए हैं और जिस तरीके से बताया जाता है कि 5 लोगों को जाने की एंट्री मिलेगी, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो उसकी हकीकत देखने को मिलती है कि किस तरीके से लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखता है, लोगों के मुंह पर मास्क नहीं देखा जा रहा है, एक साथ लोग दर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इस पर जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है उस पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करे और लोगों को जागरूक करे कि बिना मास्क न लगाए और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और तमाम चीजों को ध्यान दे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना से निपटा जा सकता है। लेकिन जो आने की स्थिति होगी वो काफी खतरनाक हो सकती है। काजल, रिंकू शर्मा, मथुरा को भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है। वहां पर जितने मंदिर हैं, धार्मिक आस्थाएं बहुत ज्यादा वहां पर उमड़ती हैं, दूर दूर से लोग भी पहुंचते हैं। इस समय क्या देखने को मिल रहा है? धार्मिक स्थलों को लेकर खासकर बंद कर दिया गया है उनको या फिर खोला गया है? लोग पहुंच रहे कि नहीं? काजल, मैं आपको बता दूं, इस समय भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को खोल दिया गया है। हाँ। जहां जिस तरह सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका वहां पालन देखने को नहीं मिल रहा है। मंदिरों में करीब हजारों की संख्या में। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, रोकूंगी आपको, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जहे लक्षण महसूस होंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नू बचाउणा है, अपने परिवारां नू बचाउणा है, अपने पिंड नू बचाउणा है, तुसी अपने महल्लियां नू बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह।
ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मथुरा का अपडेट बताइए रिंकू शर्मा, क्योंकि धर्म नगरी उसको भी कहा जाता है, लोग दूर दूर से आते हैं। इस समय क्या सभी धार्मिक स्थल खुले हुए हैं? जी काजल, मैं आपको बता दूं, मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है। यहाँ मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को खोल दिया गया है, जिसमें सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जो जारी की गई थी उनका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसको देखते हुए करीब मंदिरों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा रही है। उसके बाद प्रशासन के बाद बार बार अपील करने के बाद उस मंदिर परिसर के जो प्रबंधकों के द्वारा जो गाइडलाइंसों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके बाद भी प्रशासन उनको समझाने में जुटा हुआ है। प्रशासन के द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं। कोरोना से बचने का यही एक इलाज है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु आते थे, मगर इस समय जो कोरोना की जो महामारी जो आई है उसमें यहाँ सरकार और प्रशासन के द्वारा उन पर रोक लगाई गई है। जी, क्या जागरूकता की कमी है? कहा जा सकता है यहाँ पर कि जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से लोग मानने को तैयार नहीं है अभी भी? काजल, जिस तरह प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनका यहाँ पालन नहीं हो रहा है, तो मंदिर में करीब हजारों की संख्या में भीड़ भी देखी जा रही है, मगर तो लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, उसके बाद भी लोग यहाँ समझने को तैयार नहीं है। जी ठीक है गौरव मिश्रा, आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात है उसको समझना बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन को लेकर क्या चल रहा है? वैक्सीन क्या पूरी तरीके से लोगों को लग रही है? क्योंकि कई जगह हो ऐसा रहा है, लोग जाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी होती हैं, उनको वापस भी लौटना पड़ता है, अगले दिन जाते हैं या फिर तीसरे दिन जाते हैं। कैसे स्पीड चल रही है? देखिए काजल, अगर हम धर्मनगरी अयोध्या में वैक्सीनेशन को लेकर के बात करें तो अयोध्या में जो है वैक्सीनेशन के लिए 13 सेंटर बनाए गए हैं। लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि लोग 10 बजे पहुंच जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो उनकी उपस्थिति नहीं रहती। ऐसे में लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसी तमाम प्रकार की स्थिति बनी है, लेकिन जो जिस तरीके से अयोध्या के जो डीएम है अनुज कुमार झा ने, उन्होंने निर्देश दिया है कि ऐसी लापरवाही जो करेगा उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी, लेकिन जो आश्वासन होता है वो आश्वासन ही रह जाता है, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं होती। तो ऐसा मामला तमाम प्रकार से देखा जा रहा है। काजल, वैक्सीन को लेकर रिंकू शर्मा, आपसे भी मेरा सवाल होगा, वैक्सीन की जो स्पीड है वो किस तरीके से चल रही है? क्योंकि यूपी सरकार लगातार दावे तो कर रही है कि वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हो रहा है, लोगों को वैक्सीन मिल रही है, उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी इस समय नहीं है। उतनी स्पीड से चल पा रही है जितने स्पीड से दावे किए जाते हैं? आपसे जवाब लूंगी, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीधे मुंबई से सामने आ रही है। मानसून की दस्तक मुंबई में, महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक, बारिश वहां पर शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में झमाझम बरसात लगातार मुंबई में हो रही है। मानसून की दस्तक महाराष्ट्र में हो चुकी है, लोगों को इंतजार था मानसून का और वो इंतजार खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश, बिहार में भी लगातार बारिश हो रही है। बंगाल, झारखंड में 13 जून तक
मानसून पहुंचेगा वहां पर अभी लोगों को 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा और वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी इंतजार करना पड़ेगा। उत्तराखंड का बताया ये जा रहा है कि 20 जून तक वहां पर मानसून की दस्तक हो सकती है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, बरसात का इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी सी चिलचिलाती गर्मी को भी सहना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में मुंबई वासियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल गई है। मानसून की दस्तक से बारिश लगातार हो रही है। दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रिंकू शर्मा, वैक्सीन को लेकर आपसे मेरा सवाल था, कितनी स्पीड से वैक्सीन इस समय चल रही है? काजल, मैं आपको बता दूं, मथुरा के जिलाधिकारी नवदीप चैल के द्वारा सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जितने भी स्वास्थ्य केंद्र वहां पर जो 18 से 45 वर्ष के लोगों को जो वैक्सीन की जो प्रक्रिया चल रही है, जो अपना रजिस्टर्ड कराएं और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि मथुरा के जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ लोगों से अपील की जा रही है। जी गौरव मिश्रा, आपका भी लास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि अब बात यह है वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है, उसके बावजूद भी प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को लूटा जा रहा है, मोटी रकम उनसे वसूली जा रही है। कितनी सच्चाई इसमें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर के बात करें तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 2000 तक लोगों से वसूले जा रहे हैं। लेकिन जी आ रहा है कि वैक्सीन जो है लोग काफी पैसा देकर खरीदे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं वहां पर प्राइवेट अस्पतालों पर आरोप लगते नजर आए हैं और उस पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन अगर धर्मनगरी अयोध्या की बात किया जाए तो यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है, लोग सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचकर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। जी काजल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिंकू शर्मा आपका भी शुक्रिया, गौरव आपका भी शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया कई राज्यों में अब शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर बिहार की बात हो, अनलॉक यहां पर पूरी तरीके से शुरू
दोनों ही प्रदेशों को अनलॉक कर दिया गया है। राहत बहुत ज्यादा मिली है पब्लिक को। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार जारी है, लेकिन अब कोरोना मरीजों की संख्या में काफी गिरावट आई है, जिसके बाद कई राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू जैसी पाबंदियों में ढील दी गई है। अब यूपी बिहार के सभी जिलों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। आज से दोनों राज्यों के सभी जिलों में अनलॉक हो रहा है। आज यूपी में लखनऊ और नोएडा में मेट्रो सेवा फिर से शुरू हो गई है। इसके साथ ही कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके तहत दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। अब निजी और सरकारी दोनों कार्यालय 50% कर्मियों के साथ खोले जाएंगे। सार्वजनिक वाहनों में क्षमता के हिसाब से 50% यात्री ही बैठाए जा सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल्स, क्लब, जिम, पार्क और धर्म स्थल भी बंद रहेंगे। वहीं झारखंड सरकार कोरोना संक्रमण के कम होने के साथ ही लोगों को राहत देने की तैयारी में जुट गई है। जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि अनलॉक 2 के तहत दुकानें खोलने की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। यानी अब तक जो समय सीमा दुकानों की थी उसको अब बढ़ाया जा सकता है, उस समय को अब और आगे किया जा सकता है। लेकिन कई पाबंदियां ऐसी हैं जो कि लगातार जारी रहेंगी। एक ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ 3 T's ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। देश भर में कोरोना का संकट लगातार जारी है। यूपी बिहार के सभी जिलों में आज से अनलॉक। यूपी में मेट्रो यात्रियों को राहत मिली है। लखनऊ नोएडा मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। कोरोना नियमों का पालन करना होगा, उसी के साथ आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौटने लगी है, क्योंकि बाजार पूरी तरीके से सूने हो गए थे। तेलंगाना में 19 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहां पर अभी केसेस में उतनी कमी नहीं देखने को मिल रही, ताकि अनलॉक किया जाए, ताकि लॉकडाउन को खत्म किया जाए। कर्नाटक में बाजार अब धीरे धीरे खुलने का फैसला लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक बाजार खुल नहीं पाए हैं, यह फैसला हो नहीं पाया है। पुडुचेरी में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आज से लखनऊ मेट्रो भी दौड़ने लगी है। लखनऊ नोएडा मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, यानी यात्रियों को यहां पर राहत की खबर है, और बहुत बड़ी राहत की खबर उन यात्रियों के लिए है। तेलंगाना में 19 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी फिलहाल तो कोई राहत नहीं है, और ये जो राहत है, ये राहत मिलने की उम्मीद अभी जल्दी नहीं है, क्योंकि उस तरीके से अभी कोरोना केसेस कम नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से सरकार चाहती है, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग चाहता है। इसीलिए उतनी ढिलाई नहीं बरत सकते। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी है। लॉकडाउन लगा रहेगा तभी कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानूं देऊगा और समझाऊगा भी तुहानूं, वो तुसीं लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी जो लहर है वो कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन भी उसी स्पीड से चल रहा है, लेकिन वैक्सीन को लेकर राजनीति भी हो रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हो रही है, खासकर अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। पिछले 2 महीने से सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि दिल्ली में अब वैक्सीन नहीं बची है, कोवैक्सीन का स्टॉक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन संबित पात्रा कहते हैं कि अभी वैक्सीन उतनी मात्रा में खर्च नहीं हो पाई है जितनी मात्रा में खर्च होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा अभी बची हुई है। और आज भी जब दिल्ली के अस्पतालों का स्टॉक चेक किया जाता है, आज भी जब पंजीकरण किया जाता है, अगर किसी को वैक्सीन लगवानी हो, वहां पर नंबर लगवाना हो, तो वैक्सीन का स्टॉक उस तरीके से दिखाई देता है। एक एक अस्पताल में, एक एक प्राइवेट अस्पताल में 3-3 हजार वैक्सीन का स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। तो इससे साफ तौर पर जाहिर है कि राजनीति किस तरीके से हो रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सरकारी अस्पतालों की वैक्सीन को गायब कर दिया गया है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में आज भी भर भर कर वैक्सीन रखी हुई है, क्योंकि वहां पर मोटी रकम वसूली जा रही है। अब ये तय किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि सभी वैक्सीन की अलग अलग कीमत होगी प्राइवेट अस्पतालों में, लेकिन कीमत तय जब नहीं थी उससे पहले भी मोटी रकम वसूली जा रही थी पब्लिक से, और यही वजह थी कि सरकारी अस्पतालों की वैक्सीन को खत्म कर दिया गया था और प्राइवेट अस्पतालों में अलग अलग 2 गुना 3 गुना दामों पर वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा था। अब वक्त वो आ गया है कि कुछ राज्यों को राहत मिलने लगी है धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है, वहां से कोरोना कर्फ्यू पूरी तरीके से हटा दिया गया है। बहुत बड़ी राहत लोगों के लिए है, क्योंकि अगर मेट्रो चल जाती है, पूरी तरीके से अनलॉक हो जाता है, तो राहत की खबर बस यही है कि एक बार फिर से जिंदगी जो है वो पटरी पर लौटने लगी है, जो व्यापारी हैं वो अपने काम पर लौटने लगी है। अगर माइग्रेंट्स की बात की जाए तो जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी धीरे धीरे अपने रोजगार की तरफ जाने लगे हैं। अनुज कुमार संवाददाता लखनऊ से इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनुज, उत्तर प्रदेश को अनलॉक कर दिया गया है, माहौल वहां पर कैसा है? क्या पहले जैसा या फिर कुछ बदला है, और अगर बदला है तो वो क्या बदलाव हुआ है? देखिए, ये करीब 1.5 महीने बाद अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। फिलहाल अनलॉक की प्रक्रिया तो पहले से ही चालू थी, क्योंकि उनका टारगेट था कि अगर 600 से कम एक्टिव केस होंगे तो ही वो छूट मिलेगी जिलों को। और फिलहाल तमाम जिलों के जो 75 जिले अनलॉक किए गए, जिनको छूट दी गई है, वो 600 से कम एक्टिव केस मापी गई। बीते अगर 24 घंटे की बात करें तो 14,000 से कम एक्टिव केस पाए गए, और नए अगर केसेस की बात करें तो 700 से 50 के आसपास दर्ज किया गया। और लखनऊ, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो नए केसेस 50 पाए गए, जिसमें कि 3 की मौत हुई है, और एक्टिव केसेस 590 के आसपास दर्ज किए गए। ये सब जो कारण है, जो कि ये योगी मॉडल के हिसाब से TTT पे वर्क किया जा रहा था। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। देश ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈमिली ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ बचाव होता है। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमें ज़रूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसी से हमारे यहाँ जो बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं, और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कई राज्य ऐसे हैं जिनको अनलॉक कर दिया गया है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब कर्फ्यू को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अनुज, अपनी बात पूरी करिए आप अनलॉक को लेकर। हाँ, तो लखनऊ में बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो केवल 50 नए केस आए हैं, और वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो 590 केस दर्ज किए गए एक्टिव केस। यही कारण है कि 75 जिले अनलॉक अब हुए हैं, क्योंकि पहले से ही एक पैमाना तैयार कर लिया गया था कि अगर 600 से ज्यादा सक्रिय केस होंगे 600 तो वो जो जिले होंगे वो छूट नहीं मिलेगी। और यही कारण था कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग करते हुए अब जो जिलों की स्थिति है वो 600 से कम आके दर्ज कर दी गई है, जिसके कारण 75 जिले अनलॉक हो गए हैं। और यही कारण है कि 14,000 सिर्फ नए एक्टिव केस बचे हैं, जबकि और राज्य के मुकाबले वहां पे नए केसेस आ रहे हैं। ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है कि कोरोना के जो समीकरण जो तेजी से फैल रहे तो फिलहाल कहीं ना कहीं वो थमते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं पॉजिटिविटी रेट तो 0.2% है, और वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो 97.2 है। ये कुल मिला के जो कोरोना के जो समीकरण थे उसकी चेन को तोड़ने तक काफी हद तक योगी सरकार का जो मॉडल है TTT वो कारगर साबित हुआ। अगर मैं बात करूं कि क्या क्या गाइडलाइंस अनलॉक को लेके दी गई, तो पहली बात तो ये कि अब नाइट कर्फ्यू रहेगा, वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, और 5 दिन ही केवल बाजार मंडी खुली रहेंगी, जिनका समय भी निर्धारित किया गया है कि सुबह के 7 बजे लेकर शाम के 7 बजे तक केवल खुली रहेंगे, और शाम के 7 बजे के बाद लेकर सुबह के 7 बजे तक वो कोरोना कर्फ्यू यानी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अब मैं गाइडलाइन की बात करूं कि जिला अधिकारी ने क्या क्या गाइडलाइन दिया, कौन कौन सी क्या क्या चीजें व्यवस्थित खुली जाएंगी, तो बाजार मंडियां फिलहाल खुली जाएंगी, जिसमें कि स्पा जिम ये सब बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में 5 लोग, शादी ब्याह में 25 लोग, अंतिम संस्कार में 20 लोग, और स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट और ये सब बंद रहेंगे। और मेट्रो की सेवाएं बहाल कर दी गई, जिसमें कि 2 गज की दूरी के साथ मास्क पहनना अनिवार्य है। आपको रोकूंगी, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ।
ब्रेक के बाद अगर फिर स्वागत है आपका। दोनों संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि सैनी रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज हमारे साथ लखनऊ से इस समय जुड़े हुए हैं। रवि, अगर आपके माहौल की बात कर लें जब से अनलॉक का ऐलान किया गया है और पहले वाले माहौल की बात कर लें जब लॉकडाउन पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लगा हुआ था, कितना कुछ बदला है? देखिए काजल जी, मैं बताऊं कि अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में हर हद तक कोरोना पे को मात दे दी गई है और जो शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन अनुसार है यहाँ पर फॉलो भी कराया जा रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति अभी पाए जा रहे हैं उसमें जो देखने वाली बात ये होगी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पर बखूबी नहीं उतर रहे हैं। जी काजल, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं रवि। लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से ऐलान किया गया अनलॉक होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से करना होगा, बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्या वो दिखाई दे रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? देखिए काजल जी, खासतौर पर बताना चाहूंगा कि जो प्रशासन जो गाइडलाइन दे रखा है कि बिना मास्क और 2 गज की दूरी बना करके रखे, लेकिन अनलॉक होने के बाद बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, बराबर लोग अब बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, जो कि ये एक बड़ी घातक बीमारी का सबब बन सकती है। ठीक है रवि, वैक्सीन को लेकर रामपुर में इस समय क्या चल रहा है? वैक्सीनेशन कितनी स्पीड से चल रहा है? चल भी रहा है या फिर बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है? क्योंकि सरकार दावे बहुत कर रही है उत्तर प्रदेश की। देखिए, बात करें वैक्सीन की रामपुर में तो वैक्सीन की निगरानी बराबर जिलाधिकारी महोदय और जो प्रशासनिक अधिकारी। आपकी बात पूरी करेंगे, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद अगर फिर स्वागत है आपका। दोनों संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अपनी बात पूरी करिए, वैक्सीनेशन किस तरीके से चल रहा है? देखिए काजल जी, वैक्सीनेशन की बात करूं तो वैक्सीनेशन पर जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रखे हैं कि वैक्सीनेशन पर निगरानी बना करके रखी जाए और वैक्सीनेशन को लेकर के जनता को जागरूक करें। इसका शासन द्वारा फॉलो कराया जा रहा है कि वैक्सीनेशन अपनी बारी आने पर हर हाल में लगाएं और वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ पर जारी है। जी काजल, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, वैक्सीनेशन को लेकर सवाल मेरा आपसे भी होगा, क्योंकि वैक्सीन को लेकर सरकार दावे तो बहुत कर रही है, प्रशासन की तरफ से भी दावे बहुत किए जा रहे हैं कि वैक्सीन पूरी मात्रा में है और लोगों को लगातार वैक्सीनेट किया जा रहा है। क्या धरातल पर वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? अगर उत्तर प्रदेश की वैक्सीनेशन या टीकाकरण की बात की जाए तो फिलहाल किसी तरह की कोई भी कमी नजर नहीं आ रही। कि कारण यह है कि पहले से ही मास्टर प्लान योगी आदित्यनाथ ने तैयार करके अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया था। और मैं आपको बताऊं कि 18 से लेकर 44 तक की जो भी वैक्सीन प्रक्रिया चालू, उसमें मास वैक्सीनेशन के तौर पर विगत दिनों में 5 लाख तक की लोगों को डोज दी जा चुकी है। और अब तक की बात की जाए तो 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। और जून की बात की जाए तो 1 करोड़ डोज देने का टारगेट है और नेक्स्ट मंथ यानी 2 करोड़ का टारगेट, यानी प्रतिदिन 5 लाख के टारगेट वैक्सीनेशन देने की प्रक्रिया फिलहाल ये चल रही है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि 18 से 44 तक की जो भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया थी उसमें अभिभावक स्पेशल बूथ से लेकर पिंक बूथ से लेकर जर्नलिस्ट के लिए अलग से एक बूथ तैयार करना, न्यायिक जुडिशरी जो सत्र जो वकील होते हैं उनके लिए तैयारी करना, तो इन तमाम पहलुओं पर पहले से ही नजर बनाए हुए थे योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर लगातार नजर बनाए हुए थे। लेकिन पाबंदियों की अब हम बात कर लेते हैं कि पाबंदियां कौन कौन सी अभी तक बरकरार हैं, क्योंकि पहले पूरी तरीके से प्रदेश को लॉक किया हुआ था, अब जो अनलॉक किया गया है, अभी कौन कौन सी ऐसी पाबंदियां हैं जो कि बरकरार हैं?
तो पाबंदी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग एकत्रित नहीं होंगे, क्योंकि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से पुलिस उन भीड़ वाले इलाकों में गश्त करेगी, पेट्रोलिंग करेंगे और लोगों को जागरूक करेगी कि 2 गज की दूरी मास्क अनिवार्य है। दूसरी ओर जो ऑफिस खुलेंगे उसमें 50% के स्टाफ के साथ 50% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। कोरोना फ्रंट वॉरियर जो सरकारी विभाग यानी चिकित्सा विभाग और नगर निगम विभाग और मेडिकल स्टाफ विभाग और कलेक्ट्रेट विभाग, ये सब पूरे स्ट्रेंथ के साथ वहां पर रहेंगे। और स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, जिम, स्पा और सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ये सब फिलहाल क्लोज रहेंगे। धार्मिक स्थलों में 5 लोग अलाउ रहेंगे। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग और शादी ब्याह में 25 लोग अलाउ रहेंगे। तो ये तमाम तरह के एहतियातन फिलहाल बरते गए हैं। और इसको एक चीज मैं काजल और बताना चाहूंगा, सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये चीज एक निगरानी की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। अगर हालात फिर से कुछ अनुकूल नहीं होते या कुछ और बेकाबू होते हैं तो फिर से मतलब आंशिक कर्फ्यू लगाने की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं। जी काजल। अनुज, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई छोटे छोटे से गांव ऐसे हैं जहां पर अफवाहें बहुत ज्यादा हैं। अफवाहें वहां पर कोरोना को लेकर भी हैं, अफवाहें वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर भी हैं। कोरोना को लेकर अलग अलग तरीके के लोग जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर हवन यज्ञ होता है, कहीं पर नीम के पत्ते लेकर लोग घूमते रहते हैं, कहीं पर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये बहुत ज्यादा अफवाहें देखने को मिल रही, या फिर कहा जा सकता है यहाँ पर जो आस्था है वो भारी पड़ रही है लोगों पर। काजल, इसमें 2 राय नहीं है कि लोग अपने लोगों के अंदर भ्रम है, डर का माहौल है कि जो कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश की तबाही मचाने के बाद भारत में भी काफी त्रासदी मचाई है, जिसके बाद लोगों में काफी अफरा तफरी का माहौल है कि लोग अलग अलग तरह का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि राहत मिले। फिलहाल तो सरकार की ओर से सिर्फ यही निर्देश दिए गए हैं कि गाँव जाके टेस्टिंग और उनकी क्या नाम है स्क्रीनिंग की जाए और उनको आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए। और वहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी एक टीम बनाई गई है जिसको वहाँ घर जाके कोरोना की जांच भी की जाए। तो तमाम तरह के एहतियातन बरते गए हैं। गांव ग्रामीण इलाकों में एनएम और आंगनबाड़ी और सामुदायिक केंद्रों को एक्टिव कर दिया गया है कि लोगों के पास जाके जांच कराया जाए। वैक्सीनेट के लिए लोगों को मतलब जागरूक किया जाए। तो ये अपनी तरफ से सरकार की ओर से तमाम तरह के प्रयास लगातार जारी हैं और यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। और 3rd वेव आने की जो संभावना सितंबर तक जताई गई है उसको लेकर अभी से ही बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया गया है कि PNICU और CNICU यानी पीहू वार्ड और NICU वार्ड जो पीडियाट्रिक होते हैं उसमें भी बच्चों के लिए खास तौर से व्यवस्था की गई है। तो तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। फिलहाल जो ग्रामीण इलाकों में जो इस तरह की तस्वीर निकल आती है, सरकार उसके खिलाफ वहां पे प्रशासन को भी अलर्ट पर रख दिया है कि कोई ना कोई इस तरह की जो भी गतिविधियां निगरानी रख के उनको जागरूक किया जाए। लेकिन अनुज, इन अफवाहों की शुरुआत हो कहां से रही है? किस तरीके से इनकी शुरुआत हो रही है? कुछ गांव के लोग हैं वही इनकी शुरुआत करते हैं, या फिर कोई भड़का रहा है उनको, या फिर ये विपक्षी टिप्पणियां सुनकर इस तरीके के रिएक्शन आ रहे? कैसे इनकी शुरुआत हो कैसे रही है? ग्रामीण इलाके बहुत ही ऐसे व्यक्ति वहाँ रहते हैं जहाँ की केवल सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करते हैं। तो यही कारण है कि गांव की जो राजनीति होती है थोड़ी सी शहरी राजनीति से अलग होती है कि गांव में जो भी जो यहाँ के विपक्षी दल जिस तरह की टिप्पणी करते हैं कहीं ना कहीं वो बड़ा मैसेज गांव की तरफ डिलीवर हो जाता है। तो जिसके बाद लोगों की आशंका और डर का माहौल पैदा तो कहीं वैक्सीनेट उनके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। हालांकि अभी बीसी में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने भी वैक्सीन लगवाने की बात की थी। हाल अभी तक उन्होंने सिर्फ बीजेपी की वैक्सीन की बात की थी, भारत की वैक्सीन की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने गाजियाबाद के मेदांता हॉस्पिटल में वैक्सीन लगा के जता दिया कि वैक्सीन फिलहाल कोरोना की महामारी में कारगर और सुरक्षा कवच साबित होगी। उसके बाद लोगों में अब एक अलग से जागरूक फैलाने के लिए तमाम तरह के प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं कि इस तरह के अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान आते हैं। वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है वो अपने लिए सुरक्षा कवच है, क्योंकि महामारी में सबसे कारगर वैक्सीनेट और टीकाकरण ही है। तो इस तरह की जो अफवाह है उसके लिए जिम्मेदारी अब प्रधानों को दे दी गई, ग्राम पंचायतों को दे दी गई है, ग्राम जिला अध्यक्षों को जो अभी हालांकि चुनाव कमिटियां हैं जो पूर्व हैं उनको जिम्मेदारी दी गई। वहाँ के सांसद विधायक मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई कि गाँव गाँव जाए, कैंप करें, लोगों को समझाएं बुझाएं। इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। वो केवल वैक्सीनेट और टीकाकरण की तरफ ही रुझान देखें और केवल मास्क और 2 गज की दूरी अनिवार्य रूप से पालन करें। फिलहाल इन तमाम तरह की एहतियातन के तौर पर सरकार ने फिलहाल सभी मंत्रियों और विधायकों को जिम्मेदारी तय की है। ठीक है, आपकी बात पूरी करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के
ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हमारे साथ 2 संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं। नदीम शाही हमारे साथ गाजियाबाद से हैं और अनुज हमारे साथ लखनऊ से इस समय जुड़े हुए हैं। नदीम, गाजियाबाद का हाल बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अनलॉक कर दिया गया है। पाबंदियां जितनी थी, जो कड़ी पाबंदियां थी, उनको हटा दिया गया है। कैसा हाल है? देखिए, अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में इस वक्त राहत भरी खबर है, क्योंकि गाजियाबाद में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अनलॉक कर दिया गया है और तमाम तरह की जो चीजें थी उन चीजों को हटा दिया गया है। और साथ ही जो गाइडलाइंस थी उन गाइडलाइंस का अभी भी फॉलो करना होगा। जो गाइडलाइंस जरूरी है, मास्क नहीं लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग इकट्ठा खड़े होते हैं उन पर कार्रवाई होगी। चौराहे पर भीड़ नहीं नजर आएगी। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। हालांकि आपको ये बता दें, गाजियाबाद के जिलाधिकारी जो है वो मौके पर जाकर खुद जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं वो खुद जाकर बाजारों का मुआयना ले रहे हैं। हालांकि बाजारों को खोलने की हिदायत तो दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बेहद ख्याल रखा गया है। साथ ही आपको बता दें, जो गाजियाबाद के बाजार हैं उनमें तरह तरह के जगह जो पुलिस वाले हैं उनको लगाया गया है, क्योंकि कहीं भी भीड़ का स्तर ना बढ़ जाए। और गाजियाबाद को एक मायना अच्छा दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली के सटे होने की वजह से गाजियाबाद एक महत्वपूर्ण श्रेणी में आता है। गाजियाबाद में जो केसेस बढ़े थे वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते जा रहे थे और मौतों का भी जो आंकड़ा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। वैक्सीन को लेकर गाजियाबाद में इस समय क्या चल रहा है? क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है। प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरीके के मनमाने दाम इस समय वसूले जा रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में कई बार देख रहा है कि वैक्सीन का जो स्टॉक है वो ही खत्म हो जा रहा है। गाजियाबाद में क्या देखने को मिल रहा है इस समय? गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में वैक्सीन को लेकर बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं वैक्सीन सेंटर खोले गए हैं। अगर राजनगर की बात की जाए, राजनगर में, अगर वैशाली की बात की जाए तो वैशाली में तरह तरह के सेंटर खोले गए हैं, जहाँ पर वैक्सीन को लेकर पूरी तरीके से जो गाजियाबाद के सांसद केतन डीके सिंह है उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसमें अहम रोल निभाया है। और सरकार जो है कहीं ना कहीं सेंटर जो खोलने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं गाजियाबाद वासियों को काफी तो इसमें अनमोल रतन ये है कि गाजियाबाद के लोग जो है वो परेशान नहीं हुए हैं। वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं लाइनों में लगना जो ज्यादा उनको भारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि उनके नंबर भी आसानी से रजिस्टर हो जाते हैं और वहाँ पर नंबर लग जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर वैक्सीन उनको मिल रही है और जगह जगह ये गाजियाबाद में पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे कहीं भी उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। नदीम, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नदीम शाहीन संवाददाता हमारे साथ इस समय गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। नदीम, अपडेट बताइए, आप वैक्सीनेशन की बात पूरी करिए। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार गाजियाबाद में जो है नेतागण और बात की जाए अगर डॉक्टरों की भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से अपने फर्ज को निभाया जा रहा है। गाजियाबाद में वैक्सीन को लेकर कहीं भी दिक्कतों की सामने की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन को लेकर भारी दिक्कतों का सामना गाजियाबाद में करना पड़ा था, जिसके बाद वहाँ पर उस कंडीशन को भी कहीं ना कहीं दूर किया गया। दूर करने के बाद लोगों को टोकन दिए गए। टोकन देने के माध्यम से कहीं ना कहीं उनकी जरूरत को पूरा किया जा रहा है। गाजियाबाद को अगर लेकर बात की जाए तो चर्चा का विषय गाजियाबाद बना रहता है, क्योंकि गाजियाबाद में अभी भी केसेस सबसे बाद में, क्योंकि जिले जो है वो 71 जिले के बाद में
खुलने की कगार पर आया था, क्योंकि गाजियाबाद के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के सटे होने की वजह से गाजियाबाद में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाजियाबाद के लोग दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली के लोग गाजियाबाद में आना जाना। और नोएडा की भी बात की जाए तो नोएडा में भी इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर रहता है, क्योंकि गाजियाबाद के जो लोग हैं वो दिल्ली में जॉब करते हैं और नोएडा में जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का भारी खतरा गाजियाबाद में बना रहता है, जिसको लेकर इसी बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। टीम 11 के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के साथ में ये मीटिंग की तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि टीम 11 के साथ में योगी आदित्यनाथ मीटिंग भी लगातार करते हैं, कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी लगातार करते रहते हैं। लेकिन अनलॉक की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो रही है, अनलॉक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 75 के 75 सभी जिलों को अनलॉक कर दिया गया है, पाबंदियां वहां से हटा दी गई हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी बरकरार है, जो वीकेंड कर्फ्यू है वो भी बरकरार है, लेकिन जो अनलॉक किया गया है उसको लेकर चर्चा इस समय टीम 11 के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की चल रही है। ये देखिए, वर्चुअल तरीके से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं सीएम के साथ में अपनी बातों को रखने के लिए और मुख्यमंत्री की बातों को सुनने के लिए वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। कुछ अधिकारी हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका पालन कराना प्रशासनिक अधिकारियों की ही जिम्मेदारी है, जिनको गाइड करना बेहद जरूरी है। तो आज वही मीटिंग की तस्वीरें आपके सामने, सीएम खुद इस मीटिंग में मौजूद। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राजकुमार जायसवाल अमेठी से संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम शाहीन गाजियाबाद से संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अमेठी का हाल बताइए, क्योंकि अब तक लॉकडाउन था, अनलॉक के बाद से कैसा देखने को मिल रहा है? बता दें कि बीते 24 घंटों में कोरोना के 4 नए केसेज आए हैं। संख्या जो है मात्र बची हुई है और ऐसे में जो है अमेठी जनपद को अनलॉक भी कर दिया गया है और लगातार यहाँ पे जो है कोरोना केसों की संख्या में कमी आती दिखाई पड़ रही है। और जो अनलॉक होने से जो है सोमवार से जो है शुक्रवार तक जो है मार्केट खुली है, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक। शनिवार और रविवार 2 दिन जो है कोरोना का लॉकडाउन है और उसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी चालू है। जी राजकुमार, वो जागरूकता लोगों में दिखाई दे रही है जो कि होनी चाहिए, या फिर ऐसा है कि अनलॉक हो गया है तो सब घर से बाहर निकल रहे हैं, एकदम बेफिक्र नजर आ रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, क्या दिख रहा है? जी काजल जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेठी जनपद को जो है अनलॉक किया गया है, उस हिसाब से जो है अमेठी जनपद में अमेठी की जनता जो है पूरी तरीके से लापरवाही दिखाई पड़ रही है। वो बिना मास्क के रोड पर टहल रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक तरह से बाजार खुल गया है, लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई है और उनके पास बहाना भी है काफी कि जो है अभी मास्क हमारा गले के नीचे है, हम कुछ पी रहे थे, कुछ खा रहे थे, जेब में रखे हैं मास्क। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से लापरवाही अमेठी की जनता की साफ तौर पर दिखाई पड़ी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस समय नदीम भी जुड़े हुए। नदीम, वो जो चिंता थी, वो जो रेस्ट्रिक्शंस थे, वो जो एक माइंडसेट था लोगों का कि घर से बाहर तभी निकलना है जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, अगर निकलना है तो मास्क पहनकर ही निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखनी है, जो लॉकडाउन में चिंता थी वो अनलॉक में क्या दिखाई दे रही है? देखिए, अनलॉक की अगर बात की जाए तो अनलॉक में वो चिंता नहीं दिख रही है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं एक छूट मिल जाती है। छूट मिलने के माध्यम से लोग उसका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाते हैं और बाहर जबरदस्त तरीके से बाहर निकलते हैं। हालांकि गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं अमित पाठक, उनकी कड़ी कार्रवाई चल रही है और डेली रूटीन पर लोगों के मास्क के नाम पर और अगर बाइक पर 3 लोग बैठे हुए हैं उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। ये एक रूटीन चालान गाजियाबाद में बनाए हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से बेहद खास तौर से कार्य चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो जागरूक नहीं हो पाती है, क्योंकि जब तक लॉकडाउन लगा हुआ तो होता है तो तभी वो लोग उसका पालन करते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से बात कही जाती है कि अब लॉकडाउन से लेकर तो समझ के घर से बाहर निकलना है, अगर जरूरी है तभी घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन उस तरीके का पालन जो है गाजियाबाद की जनता में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो देहाती इलाके थे उन इलाकों में भी कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम आपका और बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ।